Please subscribe and share SWA News। मामला जो कि रफीक नगर का देखने को मिल रहा है, काफी 4-5 दिनों से जो है वीडियो वायरल हो रहा था। एक लड़की के छेड़छाड़ का मामला के बारे में वीडियो वायरल हो रहा था। लड़की ने बताया वीडियो में कि पढ़ाई को लेकर जो है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यहाँ पर आके लोग नशा करते हैं। उस मामले में जो है उनके घर पे लात मारते हैं, उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, उनको जो है आते जाते लोगों को छेड़ने का मामला जो है बताया था लड़की ने। लेकिन उस मामले में एक नया पॉइंट मिल रहा है, नया चीज जानने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस जो है मामला, वो जो मामला है वो मामला जमीन का है। जमीन को लेकर लफड़ा हुआ था, उसी में धमकी दिया गया था। ऐसा जाना जा रहा है, देखा जा रहा है कि धमकी दिया गया और तन्ना को धमकी देने के बाद जो है आखिरकार एक नाबालिग लड़कियों के केस में जो है फंसाया गया और तन्ना के ऊपर जो है एक मामला देखने को मिल रहा है, FIR हो गया है। आइए, उनकी वाइफ है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या मामला है, इसका पूरा मामला असल में क्या था, इनके हिसाब से जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो मैम, अपना नाम बताएं और क्या मामला है पूरा वो बताएं। जी, मेरा नाम अरीशा फातिमा है, मैं तन्ना की वाइफ हूँ। ये सारा मामला एक ज़मीन जगह को लेके शुरू हुआ था और इस ज़मीन जगह के मामले को घुमा फिरा कर ऐसा बनाया गया कि मेरे आदमी पे इतना गंदा घिनौना इल्ज़ाम पोस्को केस में लगा के उनको फंसा दिया गया है। और मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या उन लोगों के पास कोई एविडेंस है इस चीज़ का, कोई प्रूफ है कि उन्होंने मेरे आदमी को कभी ऐसा करते देखा है या किसी गली वाले ने भी कभी ऐसा करते देखा? अगर वो 15 लोगों को लेके गली में जाता था, क्या कोई गली वालों ने ऐसा करते देखा है? कोई आके बोल सकता है कि मेरे आदमी ने ऐसा करते देखा है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा आदमी मारपीट कर सकता है, लफड़े झगड़े कर सकता है, लेकिन ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता वो। उसको क्या आपके हिसाब से ये जमीन का मामला, कब्जा करने का क्या मामला था? ये जमीन जगह को बनाने के हुआ था। वो तीनों बहनों ने अपना बना लिया है और उसके बाद में उन तीनों ने कब्जा करके बनाया हुआ है। उनका एक घर यहाँ पे भी है, लेकिन वो वहाँ जाके कब्जा करके वहाँ रह रही है। और मेरे आदमी ने भी एक बनाने की सोची, वो भी किसी को देने के लिए बनाने का सोचा, तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। मेरा आदमी फिर भी पीछे नहीं हटा, तो उन्होंने ऐसी गंदी धमकी दी, बोलती मैं कपड़े फाड़ के चौकी जाऊंगी। तन्ना तो पीछे नहीं हटा, तो मैं कपड़े फाड़ के चौकी जाऊंगी। और उन्होंने एक किसी गुड्डू बवाल के नाम से धमकी दी मेरे आदमी। कौन है गुड्डू नाम का जो व्यक्ति है? गुड्डू बवाल उनका भतीजा है, ऐसा उन्होंने बताया कि मेरा भतीजा है गुड्डू बवाल, अभी तो जानता नहीं है, तेरे को जान से खत्म कर देगा, ऐसा उन्होंने धमकी दिया। लेकिन मेरा आदमी फिर भी पीछे नहीं हटा, बोला नहीं मैं भी बनाऊंगा, जब सारी दुनिया बना रही है तो मैं भी बनाऊंगा। आधा बाबा नगर, 80% बाबा नगर यही काम कर रहा है। अगर मेरे आदमी को जो वो जिस सजा का वो हकदार है उसको वो सजा दी जाए। कहीं ना कहीं आप बताना चाह रहे हैं कि जो घर कब्जा करने का जो मामला है, या सब लोग बेच रहे हैं कब्जा करके, तो उसमें एक मेरे आदमी ने भी किसी को देने के लिए घर का जो है जमीन पकड़ने का ये पूरा मामला बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जमीन कब्जा करने पर भी नहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी? अगर होती है तो सब पे हो, मैं यही मांग करूंगी। अगर होती है तो सब पे हो, अगर नहीं होती तो मेरे आदमी पे भी ना हो, लेकिन जो उस पे जिस चीज वो कर रहा है उस पे वो कार्रवाई हो। तो क्या ये जो इल्जाम लगाया, तन्ना के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, इन लोग भी कहीं ना कहीं रूम बेचने का, पकड़ने का कुछ मामला है? जी बिल्कुल, वो जिस रूम में रह रही है वो सब कब्जे ही वाला है, और कितना रूम बना चुकी है, बेच चुकी है, वो वही जानती है। वो कब्जा करके ही रह रही है, उनके और भी घर है, वो रहती वहाँ पे, कब्जा करने वहाँ जाती है। तो ये पूरा मामला इनके हिसाब से जो है देखने को मिल रहा है कि जमीन कब्जा अनलीगल जो है घर बनाने का, सरकारी जगह पर कब्जा करके जगह पे घर बनाकर बेचने का या देने का किसी को, ये मामला है। इस मामले को जो है छोटी बच्ची, नाबालिग माइनर लड़कियों के द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया है, ऐसा इनका तन्ना के वाइफ का कहना है। आइए, उसी गली में है, एक महिला रहती हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ व्यवहार है तन्ना का इस गली में, किस तरह से रहने सहने का व्यवहार है, किस तरह से जानते हैं आप तन्ना को, किस तरह से जानते हैं? तन्ना अच्छा इंसान है, हमें कभी नहीं गली में देखे। हम लोग 3 साल से मैं रह रही गली में। मेरा घर वो घर से छोड़ के, वो लड़की लोग के घर से छोड़ के 4 घर पहले, 3 घर, मैं तो कभी नहीं देखी कि तन्ना वहाँ जाता है या तन्ना के गैंग वाले जाते हैं। बस इतना जानती हूँ कि वो अच्छा इंसान है, भले से झगड़ा लफड़ा मारपीट घर वीर बनाना करते हैं, मगर कभी लड़की लोग को छेड़खानी में नहीं। और वो गली में पहली बार मर्द लोग आते छेड़ने के लिए, तो गली में हल्ला होता है, या किसी गली में सबके पास मोबाइल है, कोई ना कोई वीडियो बनाता, तो उन लोग के पास कोई एविडेंस है तो बोले, कोई एविडेंस नहीं है। बस उन लोग जमीन के लिए, अपनी तीनों बेटियों के लिए घर बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं घर को बनाने की जो है मामला को लेकर जो है
इतना बड़ा मामला बनाया गया और तना को इतने बड़े केस में जो है धकेला गया, डाला गया। एक तरह से देखा जाए तो इनका कहना है कि तना के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, मांग कर रही हैं कि तना के साथ इंसाफ किया जाए। जो सही जांच है सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा जो भी जांच है वो जांच किया जाए और हमारे आदमी को जो है उनको सुधरने का मौका दिया है, इनके आदमी को। और इनका ये कहना है कि हमारे आदमी कोई ऐसे गंदी हरकतें नहीं कर सकते, उनकी वाइफ का ये कहना है और उनको सुधरने का मौका दिया जाए। शासन प्रशासन से इनका ये गुहार है। वहीं यहाँ पर रफीक नगर में उसी गली में रहती हैं एक एजेस्ट हैं, सीनियर सिटीजन है, इनको जानने की कोशिश करते हैं इनको क्या कुछ जानकारी है तना के बारे में। जी बताइए, आप किस तरह से तना को जानते हैं? आपका देखो बेटा, तन्ना को मैं 3 साल से वहाँ जानती हूँ, घर जानती हूँ, माँ बाप सब जानती हूँ। तन्ना वो लड़का है, थोड़ा टाइट है, वो झुकने वाला नहीं है। दूसरी बात, वो किसी छेड़खानी में रहने वाला नहीं है। किसी को बात कह दिया, कड़क आवाज देता है, वो कड़क बोली बोलता है, लोग को बुरा लगता है, कड़क बोली उनको बुरा लगता है, लेकिन वो हक का बात करता है। रूम बनाना, रूम बेचना वो अलग सी चीज़ है, लेकिन छेड़खानी करना बहुत बड़ी चीज़ है। तन्ना ये नहीं कर सकता। अगर मुझे पानी में डूब के भी कोई कहते कि तन्ना ने किया, मैं नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। तन्ना को ये जो भी किया गया है, अब किस दुश्मनी से किया गया है ये बेहतर अल्लाह जाने। प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? तन्ना बेकसूर है, तन्ना ये सब गंदी काम नहीं कर सकता। तुम पूरे एरिया से पूछ लो, तुम बाबा नगर में सबसे पूछ लो, तन्ना ये काम नहीं कर सकता। सब काम कर सकता है, वो मार सकता है, पीट सकता है, लड़ सकता है, लेकिन जो इल्जाम लगी है ये कभी नहीं कर सकता। ये हम उसी गली के बाहर खड़े हैं जहां पर ये मामला हुआ है। लास्ट में आप देख सकते हैं ये जो गली है, यहाँ पर इसी गली के अंदर में जो है एकदम लास्ट में ये मामला हुआ है। मामला है तन्ना को लेकर, क्या मामला हुआ है, जो केस दर्ज हुई है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम फातिमा है और है ना, मैं वहाँ पर बचपन से रहते आ रही हूँ। तन्ना भाई को देखती हूँ, वो हर किसी लफड़े में रहते हैं, लेकिन है ना वो कभी लड़की के मामले में नहीं रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई भी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा। वहाँ तक हम लोग भी वहाँ पर रहते हैं, आना जाना हमारे तो 24 घंटे लगा रहता है, लेकिन आज तक भाई ने नजर उठा के नहीं देखा। अगर और कोई लड़की उनके पास आए ना, भाई मेरे साथ वो लड़का ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए भाई उससे लड़ने जाते हैं वो लड़के से कि क्यों तू ऐसा कर रहा है। यहाँ पर हम लोग के एरिया में ना किसी दूसरे लड़के को आने भी नहीं देते। वो झूठे मामले में फंसाया गया, झूठे मामले में फंसाया गया, बिल्कुल। मामला जमीन का बताया जा रहा है। हाँ, जमीन का ही है। भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हम लोग। मैं बचपन से इतनी छोटी होकर तब से देखते आ रही हूँ भाई को वहाँ पर। क्या लगता है आपके हिसाब से ये जमीन का मामला को डाइवर्ट किया गया है? हाँ बिल्कुल। वो जमीन के मामले में क्या कुछ कार्रवाई होनी जानी चाहिए कानून की तरफ से? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जमीन भी कब्जा करने का और नाला बंद होने का मामला है, तो हाँ कहीं बिल्कुल होना चाहिए। जनता को तकलीफ होने वाली चीजें हैं, तो ये भी चीज नहीं होना चाहिए। नहीं। और यहाँ का कैमरा चेक करवाए, वो बोलती है कि 4 साल से हमें छेड़ रहे हैं भाई, तो 4 साल से उसको आज याद आया है, आज ही वो जाके बोला है, उधर बोली है, उधर पर जाके। जब से उसको बोलना चाहिए था, पुलिस चौकी में जाना चाहिए था ना। और जब दरवाजा उसका तोड़ते तो ऐसी सिंगल ही खड़ा हुआ है, गिरा नहीं है अभी तक पत्रे का घर। जब उसपे कोई लात मारेगा तो पत्रे का घर है तो वो टूटेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसका तो घर एकदम सीधे ही खड़ा हुआ है अभी तक। झूठ बात बताई जा रही है ना, इसमें पूरा साफ पता जा रहा है झूठ। देखो, साफ शब्दों में पता चल रहा है कि ये मामला घर को ही लेकर हुआ है। मैं इस मामले में ज़्यादातर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे इलाके में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकली जो इंटरफेरेंस हो रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा करवाया या फिर मेरे वजह से ऐसा हो रहा है। शायद से कहीं ना कहीं तावे पे रोटी सेकने वाला काम हो रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो सामने आ जाएगा। परेशानी की बात यह है कि मतलब वो बंदा, मैं बोलता हूँ कि पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो मैं आज से नहीं बल्कि 3-4 सालों से जानता हूँ। वो बंदा मार पीट सकता है, झगड़े कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, लेकिन किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू जो बताऊँ, और चाहे वो खिदमत खल का काम हो या फिर कहीं ऐसी जगह पर सपोर्ट करने का काम हो या फिर किसी गरीबों की मदद करने का, तो हमारे साथ में वो कंधे से कंधा मिला करता। शायद से अपोजिशन वालों को ये ऐसा महसूस हुआ होगा कि यार ज़्यादातर हम मजबूती बना लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें अलग अलग करने के लिए, या फिर लोगों के बीच में जो हमारा क्रेज़ बना है उस क्रेज़ को ख़त्म करने के लिए ये सारे मामला को सामने लेके आया गया। बहरहाल कोई नहीं, कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो चेहरा भी सामने आएगा जो इस मामले को ज़बरदस्ती का उभार रहा है, ज़बरदस्ती का हवा दे रहा है, फूंक रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं एक ही शब्दों में क्लियर करूँगा अपने मामला को कि भाई वो छेड़छाड़ वाला बंदा नहीं था। मैं 100 लोगों के या 1 लाखों के बीच में बोलूँगा कि वो किसी को मार सकता था, गलती पर पीट सकता था, झगड़े कर सकता था, और हम देखते भी थे, डजंट मैटर। लेकिन किसी लड़की का हाथ पकड़ना, किसी को छेड़ना या किसी को बुरा बोलना, जो उस पर कलम फिट हुआ, बेहतर नहीं हुआ। प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि
जो भी उस पर कलम फिट किया गया उसको रिवर्स लिया जाए, इसको रिकवर किया जाए और उसको रिलीज किया जाए। मेरा नाम फातिमा है, मैं तन्ना के घर के सामने रहती हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, लड़की को छेड़ना क्या मतलब कभी उसने मतलब ये है वो जो उनकी वाइफ बताई है कि गुंडागर्दी करता था, मतलब मारपीट करता था, ये सब मसला है वो कर सकता है, लेकिन गलत लोग के साथ नहीं दे सकता। मतलब जैसे वो लड़कियों के बारे में बताया गया वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे बाजू में ही रहता। वो बच्चे को बचपन से लेके आज तक हमने देखे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो ये गलत आरोप उस बच्चे पे लगा है उसको मतलब हटाने की पूरी कोशिश की। देखो, मेरा नाम खालिद शेख है और मैं ये एरिया में ना कम से कम नहीं बोल के 17-18 साल से हूँ। और भाई अपने बड़े भाई जैसा है, तन्ना भाई जो है अपने बड़े भाई जैसा, मैं उसको अभी से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। वो हर चीज़ों में, जैसे सईद भाई बोले कि खिदमत कल में सपोर्ट करना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उसको मेरे फील्ड का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो फिर भी बंदा मेरे को हर चीज़ से सपोर्ट करता है। मैं जानता हूँ उस चीज़ को, बंदे को अच्छे से जानता हूँ। हाँ, वो झगड़ा लफड़ा करते हैं जैसे लोग बताए, वो झगड़ा लफड़ा भी हर किसी से नहीं करता, वो जिससे करता है क्रिमिनल लोग से ही करता है। वो फालतू लोग को भी किसी को मारता नहीं है बंदा। लड़की का जहाँ मैटर आ रहा ना भाई, वो लड़की कभी नहीं ऐसा कर सकता। मैं 50 लोग भाई जितने लोग के बीच में वो लोग खड़े रह के बोलना चाहूँगा मैं, अगर उसको ना भाई किसी साजिश में या किसी में फंसाया गया है, बाहर के कोई हो सकता है, कोई गुंडे हो या पॉलिटिशियंस हो या जो भी मतलब अदरवाइज कोई भी हो, उसको टारगेट बना के फंसाया गया है। वो बंदा यहाँ पर है भाई, इस एरिया में सबको सपोर्ट करता है। मैं कई बार रात में 3-3 बजे तक देखा हूँ बंदा यहाँ बैठा रहता है, ताकि यहाँ पर से लड़कियाँ जो आती कैटर्स वगैरह से किसी को कुछ छेड़े ना, कुछ करे ना। पर्सनल मैं और सईद भाई ने एक बार बोली भी थी तन्ना भाई को कि भाई तो अगर बैठता है इधर पे तो देखना कोई छेड़े नहीं करके। तो बंदा खुद बोला मैं यहाँ बैठ रहा तो कोई छेड़ेगा उसको मारूंगा पकड़ के। वो बंदा ऐसा बोलने वाला हो किसी बच्ची को छेड़ेगा? अरे भाई वो शादीशुदा बंदा है, उसकी एक बच्ची है, उसकी फैमिली है, वो क्यों ऐसा करेगा? इतना तो लोगों को समझ लेना चाहिए। क्या लगता है इस केस को दिशा गुल किया जाने की? हाँ, हो सकता है भाई, क्योंकि देखो उसका नाम चल रहा है भाई, जो भी है घर है वो अकेला नहीं बना रहा घर। ये बात भी है, जो घर का मुद्दा लिया जा रहा है जमीन का, कि भाई जमीन पकड़ा है, बनाया है, तो भाई सभी कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबको पता है कि कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो सब कर रहे हैं। वो ठीक है, वो अलग मसला है। तुम वो मसले को लेके तुम बोलो। अगर वो मसले को लेके बोलेंगे भाई उस घर को हाँ करने के मामले को दर्ज करने की जरूरत है, वो करो भाई। देखो उनकी जो फैमिली है ना, मैं पहली बार फर्स्ट टाइम देखा भाभी को रोड पे आते हुए, तन्ना भाई के मसले में रोड पे आते हुए, क्योंकि भाई बहुत गलत तरीके से उसको फंसाया गया। इसके बाद में भाई ने कितने भी लफड़ा किया या झगड़ा किया, मारा है भाई। तन्ना भाई का छोटा भाई है, वो भाभी लोग कभी बीच में बोलने नहीं आए। यहाँ बोले कि यार उल्टा अपने बेटे को समझा के वो खाला लेके चले गए घर पे, अपने बेटे की गलती ले ली कि हाँ भाई मारा रहेगा, कुछ किया रहेगा। लेकिन ये मसला ऐसा है ना भाई कि उनके घर वाले पूरी फैमिली बाहर आ गई है, और भी लोग जो है यहाँ पर एरिया में खड़े हैं, सब देखते भाई, सब जानते कि बस उसको फंसाया गया बंदे को, इतना अपन जानते कि फंसाया गया। तो बस उसके यही है कि बस उसके साथ में सही हो, बंदे के साथ में ये गलत हुआ है। मोहम्मद हसन नाम है मेरा। कैसा वो जो सईद भाई बोले वो सही बोले, वो झगड़ा कर सकता है, मारपीट कर सकता है, लड़की छेड़ नहीं सकता। मैं भी उसको कई सालों से जानता हूँ, और इतना कमज़ोर नहीं है गवंडी हमारा अबू आसिम भाई के राज में कि कोई किसी को ज़बरदस्ती छेड़े, इतना कमज़ोर नहीं है। क्राइम होता है, क्राइम कोई नहीं रोक सकता है, नशा बिकता है, नशा कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लड़की के मामले में कैसा, उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं अबू आसिम भाई के, बहुत अच्छा काम करते हैं उन लोग। इतना कोई दादागिरी तो नहीं कर सकता छेड़छाड़ करना। अपना नाम बताइए, और ये जो तन्ना को लेकर के जो वीडियो वायरल हुई थी, इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी है इसके बारे में आपको बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली अंसारी है। मैं हम लोग तन्ना भाई भी जो ऐसा उल्टा सीधा केस में उन लोग को फंसाया जा रहा है। भाई देखो, एक इंसान तो अगर उल्टा सीधा पीछे जो किया है उसको छोड़ दो, अभी जो कर रहा है नमाज रोजा कर रहा है तो उसको उल्टा सीधा भी आप फंसा रहे हो। वो गाजी मस्जिद में आप सीसीटीवी में कैमरे में देख सकते हैं, वो नमाज करता है, रोजा करता है, और क्या नाम है तरावी भी पढ़ता है। अब उसको उल्टा सीधा ऐसा फंसाओगे। मान लो पिछला उसने क्या किया भूल जाओ, अभी जो उसने काम कर रहा है वो देखो। अगर मान लो वो बोले वीडियो बना रहे, अगर कोई वहाँ पे जा रहा है चेक करने या जा रहा है कोई पूछने क्या हुआ तुम्हारे साथ, उल्टा सीधा हरकत, यहाँ तो पता नहीं मिलियन तो क्या क्या बोलने सब पहुंच गया, वीडियो वायरल हो। आजू बाजू वाले को नहीं पता चला, मीडिया वाले को पहले पता चल गया। ऐसा क्या हो गया उन लड़कियों के साथ कि तन्ना ने ऐसा कांड कर दिया कि 40 वाले को खबर नहीं हुआ, आजू बाजू को खबर नहीं हुआ, मीडिया वाले उसके वीडियो बना दिया, 2 लाख मिलियन पहुंच गया। क्यों? अब बताओ, ऐसा कांड होता है? यहाँ कुछ मर्डर हो जाता है या रेप हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तुरंत वायरल हो जाता है, और आजू बाजू वालों को नहीं पता चला। अगर उसको होता तो वीडियो बनाती ना, तन्ना ने छेड़ा, चलो मान लो मैं बोलता हूँ मैं भी गलत हूँ, गलत वो तन्ना ने किया है तो मैं भी उसके साथ गलत, मैं खड़ा हूँ उस लड़कियों के साथ, जो गलत है उसके साथ मैं हूँ, बोलूंगा कि जो चीज गलत है वो गलत है। उसने जब किया ही नहीं, तुम जब वो किया तो उसका वीडियो बनाना चाहिए ना तुमको। कोई अगर जाता है तो तुम वीडियो बना लेते हो, ठीक है, चेक करने के लिए। अब तन्ना ने तुम्हारे साथ 15 लोग को 10 लोग के साथ गेम लेकर आता है तो उसका वीडियो तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, रिकॉर्ड होना चाहिए ना। होना हो तो दिलाओ, मीडिया के सामने दिखाओ, पुलिस के सामने पेश करो, चेक करे, वो भी वेरीफाई करेगा। पुलिस का काम क्या है, न्यूज वाले का काम क्या है, वो तहकीकात करेगा। अब तुम वीडियो बना के वायरल करवा रहे हो, ये सब क्या है? अरे तुम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, कम से कम रमजान का महीना तो एहतियात करो यार।
ये सब आपस में मसला है तो आपस में समझा लो ना, लेकिन इसमें उल्टा सीधा रेप कास्ट में पोस्को लंबा कितना लंबा मसला हो जाए, उसके भी लड़के बच्चे हैं, औलाद है, उसकी जिंदगी नहीं खराब होगी। आज हमारे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, और ये मत समझो कि ऐसे चलते रहेगा। आज हमारे साथ हो रहा है तो कल दूसरे के साथ भी होगा ये चीज, ये मत समझो। लेकिन हक के साथ खड़ा हो, कोई भी हो हक के साथ हो, चाहे 3 नंबर गली की हो औरतें हो या 4 नंबर की या 5 नंबर किधर की भी हो, हक से के साथ हमेशा खड़े रहना। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? मेरा कहना मतलब ये है कि अगर लड़की के साथ तन्ना भाई गलत कर रहे हैं तो उसके साथ एक्शन लो, अगर तन्ना भाई सही कर रहे हैं और लड़कियां गलत कर रहे हैं तो लड़कियों के साथ एक्शन लिया जाए, ऐसा किसी को गलत ना फंसाया जाए। अगर वो मान लो नमाज रोजा कर रहा है, अब उल्टा सीधा अगर मान लो उसको साथ वो गलत हुआ और अगर वो ना ठहरा उसमें, तो वो उल्टा सीधा काम करेगा कि नहीं करेगा? मान लो जो चीज में तुम उसको इन्वॉल्व कर रहे हो वो चीज है ही नहीं, तो उल्टा सीधा तो बाद में करेगा ही काम, ये उसका ना तो हुआ काम। जबरदस्ती